हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन है वो बेसिकली एमसीए पे बेस्ड है। एमसीए को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत सारे से मिसकंसेप्ट हैं। उन कंफ्यूजन को ही दूर करना है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट हैं जो इनकी ऑल इंडिया 6 रैंक थी, सौरभ शुक्ला नाम है जिनके यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। उन्होंने भी एक सेमिनार लिया था एमसीए को लेके। एमसीए में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब करियर ख़त्म हो गया या स्कोप नहीं है या अच्छे सैलरी पैकेजेस नहीं मिलते। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। मुझे लास्ट 17 ईयर हो गए एमसीए की प्रिपरेशन करवाते हुए, और लास्ट 17 ईयर से ही मैंने जो प्रिपरेशन करवाई है वो ऑल इंडिया एमसीए को फोकस करते हुए करवाई, जिसमें आईआईटी रुड़की, जेएनयू, बीएचयू, एनआईटीज़, इन कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस्ड हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके मोर देन 50 लाख के ऊपर के पैकेजेस हैं। तो ये सेमिनार का या इस सेशन का पर्पस है कि मैं आपको एमसीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूं, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए, किस कॉलेज में, क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब एमसीए बंद हो गया या एमसीए ख़त्म हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम नोटिस करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होने से ये हुआ कि अगर हम बात करें सपोज इंजीनियरिंग की, तो बहुत बच्चे इंजीनियरिंग के बनने लगे। पर आप एनालिसिस करिए, आज से 10 ईयर पहले, 20 ईयर पहले, 30 ईयर पहले भी आईआईटी या एनआईटीज़ की वही वैल्यू जो आज एनआईटी है, पहले वो रीजनल कॉलेज होते थे, वही वैल्यू है जो आज से 10 साल पहले थी, वही आज है। बल्कि आज और अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे प्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपेयर में प्लेसमेंट्स का रेशो बहुत कम होता है। तो ऐसे में कई बार लगता है कि अरे बी में स्कोप खत्म हो गया। और यही बात एमसीए में, बी में तो फिर भी बच्चे क्या है 12th के बाद जाते हैं। एमसीए तो आफ्टर मतलब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन लोग करने जाते हैं। तो वहां पर तो ये और हमारे माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार एमसीए में अब जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है। एमसीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप किसी एनआईटीज़ के थ्रू या टॉप मोस्ट जैसे जेएनयू की बात करूं या आईआईटी बीएचयू की बात करूं या सपोज मैं वीआईटी की बात करूं, यहाँ बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। पर नंबर 1 बात करूंगा मैं तो एनआईटीज़ में निमसेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है जिसमें 11 एनआईटीज़ अपेयर होते हैं, जिसमें नंबर 1 की अगर मैं बात करूं एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, यहाँ पर प्लेसमेंट मोर देन 20 लाख के ऊपर होता है। और अच्छी बात यह है कि लास्ट 4-5 ईयर से इन टॉप कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट हैं वो इम्पीटस के स्टूडेंट ही ले रहे हैं। 26, 28, 30 लाख के जो प्लेसमेंट्स ले रहे हैं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं या अलग अलग कोर्सेज पे चले जाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप बीएससी या बीसीए कर रहे हैं या बीआईटी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एमसीए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। कंपटीशन कंपेयर टू बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी बहुत कम है। सैलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो हमें समझना है कि क्या करना चाहिए। अभी अभी मैं मेरे पास एक्चुअल में बहुत फ़ोन आते हैं बच्चों के भी कि सर निमसेट का सिलेबस क्या है, क्या मैं निमसेट दे सकता हूँ कि नहीं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि मेरा फोकस अभी निमसेट को लेकर रहेगा, पर जो मैं आपको निमसेट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसी तरह की इन्फॉर्मेशन एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू का भी एक आइडिया दूंगा, और आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निमसेट के बारे में, तो निमसेट का एग्जाम देखिए, टेक्निकल फील्ड में जाने के 2 तरीके होते हैं, 12th के बाद थ्रू बी और एक ग्रेजुएशन के साथ थ्रू एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एमसीए में आज सबसे अच्छा एग्जाम है एनआईटीज़, जिसमें 11 एनआईटीज़ हैं। उस एनआईटीज़ में अगर हम बात करें लाइक एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी भोपाल, दुर्गापुर, अगरतला, लाइक दिस, लगभग 800 के आसपास सीट्स हैं। 50% हम देखें तो जनरल की सीट्स हैं। नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट लेस देन 10,000 होते हैं। सोचिए कंपटीशन कितना कम है। एक्चुअल में ये बात किसी को पता नहीं है। आईआईटी की अगर हम बात करें तो आईआईटी में मोर देन 12 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं, और यहाँ देखिए 10,000। बिकॉज जो बच्चे आईआईटी में अपेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं से, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी में, फिर एनआईटीज़ में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसमें से जो बच्चे बचते हैं वो कुछ बीकॉम करते हैं, बीसीए करते हैं, बीबीए करते हैं, अलग अलग कोर्स। तो एमसीए देने वाले बच्चों का परसेंटेज कम होता है। तो अगर हम समझें तो कंपटीशन कम है, सैलरी अगर देखें हम
तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि टॉप 4-5 NITs में लगभग एवरेज पैकेज हम बोलें तो 8 लाख के आसपास जाता है, और बाद के जो 5-6 NITs हैं उसमें अगर हम एवरेज देखें तो 4 to 5 लाख जाता है। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में बहुत अच्छे हैं, टॉप कॉलेज में 100%, अगर हम पीछे के कॉलेजेस की बात करें तो 70-80% के आसपास प्लेसमेंट मिलते हैं। सिलेबस के टर्म की बात करें तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो क्या है, जो बताता हूं, जो मेरे पास फोन आते हैं कि क्या मैं NIT दे सकता हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी होता है कि उस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना चाहिए। मैं तो आपको दे रहा हूं, पर आप सोचिए आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। स्मार्टफोन की कोई हम मैनुअल बुक नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते, फिर भी हम स्मार्टफोन के सारे फीचर देख लेते हैं। हम जब स्मार्टफोन यूज करते हैं पर हम कभी स्मार्ट स्किल यूज नहीं करते। अगर आप देखें, जैसे ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाला, ये NIT 2007 का इंफॉर्मेशन पेपर है, तो आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना चाहिए कि NIT निमसेट क्या है, BHU क्या है, JNU क्या है, महाराष्ट्र CET क्या है, बेल्लोर क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट 5 ईयर्स के एग्जाम पेपर्स का पैटर्न क्या है, प्लेसमेंट्स कॉलेज से कैसे हो रहे हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, लीस्ट प्लेसमेंट क्या है, आप उसमें सूटेबल हैं या नहीं है, प्रिपरेशंस का लेवल क्या है। जैसे कई बच्चे MCA इसलिए नहीं करते कि सर मैथ्स बहुत आता है, ऐसा नहीं है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, पर मैथ्स तो हर एग्जाम में आता है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। और याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कोर्स करें, चाहे आप MCA करें या कोई भी कोर्स करें, अच्छे कॉलेज से करें जहाँ पर करने के बाद आपका जॉब लगे और आप अच्छे से प्लेस हो। याद रखिएगा, कैरियर हमेशा लाइफ में एक बार बनता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पर। सपोज मैं आपको बोलूँ कि ये 5 लाख रुपीज़ हैं और इन्हें इन्वेस्ट करना है। इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास देयर आर 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 एक गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक में नाम एक एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ, लाइक SBI, PNB, कोई भी गवर्नमेंट। एक कोई भी प्राइवेट बैंक है, एनी प्राइवेट बैंक। एक है राम भरोसे बैंक। ये बोलता है आपको कि हम आपकी मनी को 7 ईयर में डबल करते हैं। सपोज ये बोलता है 5 ईयर में, ये बोलता है 2 ईयर में। अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूं, तो मुझे हमेशा बच्चे बोलते हैं सर हम गवर्नमेंट बैंक में रखेंगे, पता नहीं कहीं राम भरोसे बैंक में पैसा डूब ना जाए। वैसे ही हमारा कैरियर है, करोड़ों रुपए का कैरियर है। पैसा डूब गया तो दोबारा कमा सकते हो, कैरियर दोबारा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर यह निकलता है कि हमें जो कॉलेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी तो हम एक प्रोडक्ट है। हम जिस कॉलेज से जाएंगे वैसा हमारा प्लेसमेंट होगा। हम IIM से MBA करके निकलेंगे तो हमें 80 लाख मिलेगा, हम नॉर्मल कॉलेज से MBA करके निकलेंगे तो हमें 2 लाख मिलेगा। तो हमें अपने आप को इस ढंग से तैयार करना है कि हमारे ऊपर कंपनी का ट्रस्ट हो, आप एक ब्रांड वैल्यू बन के जाएं, एक अच्छे कॉलेज में जाएं। तो NITs इसी लाइन में आता है। अगर आप NIT से MCA करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ओनली NITs, JNU, BHU, VIT, जहाँ पर भी अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। पर टॉप मोस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली आज NITs में। अब अगर मैं इन टर्म ऑफ NIT के सिलेबस की बात करूँगा, प्रिपरेशन की, तो सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप NIT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लो ऑल इंडिया के सारे MCA एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि NIT की प्रिपरेशन से अदर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती। NIT का सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है और एक सिंगल सिलेबस को कवर करने से आप लगभग सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें NIT के एग्जाम पेपर की या पैटर्न की, तो NIT का जो पेपर होता है निमसेट का, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120, जिनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया। मैथ्स जो 600 मार्क्स का है, रीजनिंग जो 240 मार्क्स का है, कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि 80 मार्क्स का है, और इंग्लिश जो कि 80 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स होते हैं 1000, राइट। अब मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स वीक है, तो मैथ्स वीक है तो आप रीजनिंग या कंप्यूटर या इंग्लिश से फोकस कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं होता है। मैथ्स में इनफैक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैथ्स में 0 मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स नहीं होना चाहिए। यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो मैथ्स होता है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर स्कोरिंग होता है। इंग्लिश डिपेंड ऑन कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता। फिर भी अगर आप लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करके जाएं, स्पेशली मैं बोलूँगा 16, 15, 14 एंड 13, 12 के बाद से बहुत चेंज आया NIT में, तो आपको ऐसा लगेगा जब आप 17 का पेपर या आगे कोई भी ईयर का पेपर दोगे
कि बिल्कुल सेम पेपर आया। अगर हम बात करें, कोई भी स्टूडेंट अगर मोर देन 400 मार्क्स लाता है तो इजीली उसको टॉप 5-6 कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और मोर देन 500-600 के बाद तो वो NIT त्रिची में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा पेपर नहीं करना, मैथ्स का 80% 70% अगर आप करते हैं, रीजनिंग का 50% भी आप करते हैं, और इसमें जितना आप कर पाएँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है NITs को लेके कि NIT में BSc वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, या BCA वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, या BE वाले भी होते हैं, BE या BTech, या फिर BIT वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। BCom या BA एलिजिबल नहीं है। दूसरा, 12th में मैथ्स पहले कंपलसरी था, अब नहीं है, क्योंकि अगर आप BSc हैं तो ऑब्वियसली मैथ्स वाले होंगे, BCA हैं तो आप एलिजिबल हैं, BA तो मैथ्स है ही, या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो भी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, दूसरा इसमें ग्रेजुएशन में एग्रीगेट परसेंटेज आपके 60% या फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो अगर आपका सपोज BCom है तो मैं आपको बोलूँगा आप BHU या JNU की प्रिपरेशन करें, या डिपेंड ऑन एग्जाम। वो आप जैसे ही नेट खोलेंगे, मैं हमेशा ये चाहता हूँ बच्चों से कि जितना हो सके अपने लेवल पे आप चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करें कि मैथ्स के सिलेबस में क्या है, तो मैथ्स के सिलेबस में 11th और 12th का मैथ्स है, पर कंप्लीट नहीं। आप समझ लीजिए 11th का लगभग 50-60%, 12th का 70% के आसपास। 11th में जैसे अलजेब्रा में केवल सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंडाइसेस, सर्ट, ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। 12th की बात करें तो, और प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 12th की बात करें तो मेजर पोर्शन है कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। सिलेबस आपको नेट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों की एक वेबसाइट है impetuseducation.com या impetus गुरुकुल, आपको यहाँ पर भी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, प्लस प्रीवियस ईयर के आपको NITs के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। तो सिलेबस को देखें तो सिलेबस बहुत सिंपल है। रीजनिंग के लिए बहुत बेसिक रीजनिंग आती है, अगर जो बैंकिंग में या SSC में आती है उस तरह की। कंप्यूटर फंडामेंटल में बात करें तो बहुत ही बेसिक सिलेबस होता है। कन्वर्सेशन के क्वेश्चन होते हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, लाइक दिस, और कुछ बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश भी बहुत बेसिक लेवल पे होती है। अगर आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा है तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। अब बात आती है जो मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं या स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं कौन सी बुक पढूं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ें, इंपॉर्टेंट ये जो बुक पढ़ें वो कंप्लीट करें। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिस बुक से आपने 12th के टाइम में प्रिपरेशन की थी, जो भी बुक से, NCERT से किया था, RD शर्मा से किया था, RS अग्रवाल से किया था, RB त्रिपाठी से किया था, सिंगेज से किया था, एनी बुक, जिस भी बुक से आपने 12th में और 11th में मैथ्स पढ़ी थी, आप उसी बुक से करें। क्योंकि जब आप उस बुक से पढ़ेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आपको जल्दी पिकअप आप कर पाएंगे। तो आप नई बुक की जगह मैं हमेशा बोलूँगा वही बुक लें। ऑब्जेक्टिव में कोई भी बुक ले लें, जिस बुक में आप कंफर्टेबल हैं कोई भी बुक ले लें, पर लास्ट 5 ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे आपको एक पैटर्न, एक लेवल समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसके टफनेस लेवल की बात करूं मैथ्स की, तो मैं बोलूँगा कि IIT मेंस का पेपर जो होता है और NIT का पेपर का लेवल बिल्कुल सेम होता है। इनफैक्ट दोनों ही एग्जाम एक ही जगह से कंडक्ट किए जाते हैं NIT से। IIT एडवांस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है। IIT मेंस के भी आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर लेना है, बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने IIT मेंस के लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए 10-12 क्वेश्चन तो डिट्टो सेम आते हैं, ऑलवेज, बल्कि ज़्यादा आते हैं, मैं तो कम फिगर बोल रहा हूँ। तो आपको लास्ट 4-5 ईयर के NITs के पेपर और IIT मेंस के, अगर IIT एडवांस से कुछ करना है तो आप IIT एडवांस से सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन करें, मल्टीपल वाले ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है। ये अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे से होगा। और जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं एटलीस्ट 3 टाइम करें और बेसिक से करें, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी से स्टार्ट करें। यही कंसेप्ट रीजनिंग में भी रखें। रीजनिंग में नॉर्मली जो होते हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए आप RS अग्रवाल की क्वांट की बुक आती है, रीजनिंग की आती है, वो ले सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़ना NITs के लिए, BHU के लिए पढ़ना। अगर मैं आगे चल के बात करूँ BHU की, तो BHU में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, 50 रीजनिंग और क्वांट के होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और मैथ्स के 9th-10th लेवल तक का मैथ्स आता है। तो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। अगर मैं JNU की बात करूं तो JNU में तो 120 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में आता है।
पर 80-70% सिलेबस अगर एनआईटी का कर लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इन टर्म ऑफ बुक का मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा बुक्स आप वही पढ़ें जिससे आप ऑलरेडी कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने प्रिपरेशन की है। मोस्टली जो स्टूडेंट एमसीए का एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th के समय आईआईटी या इंजीनियरिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन की होती। आपके उस समय के नोट्स उठा लें, बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका मेजर पार्ट जो है वो आईआईटी मेंस और निमसेट के पेपर को सॉल्व करके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। रीजनिंग में भी यही करना है, कंप्यूटर में भी लास्ट 5 ईयर के और इंग्लिश में भी आप लास्ट 5 ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम अच्छा है, कंपटीशन कम है, पर क्योंकि सीट्स कम है तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगा। और मैं आपको बोलूँगा ये कैरियर है, हमें अपने कैरियर को हमेशा ऐसे मुकाम पे ले जाना है कि जिससे हम एक अच्छा प्लेसमेंट अचीव कर सकें। राम भरोसे कॉलेज के ऊपर नहीं चलना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होते, पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कम होता है। तो आप जिस भी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कॉलेज की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालें। आप सबके पास आज स्मार्टफोन होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, आप नाम लिखेंगे तो आपको अपने आप यूनिवर्सिटी मिलेगी। एलिजिबिलिटी देखें, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें, एग्जाम्स पेपर्स देखें, एग्जाम पेपर्स का पैटर्न देखें। मोस्टली एग्जाम जो होते हैं मार्च से स्टार्ट होते हैं, जैसे निमसेट का एग्जाम मई के 3rd और 4th संडे होता है, इस बार 4th संडे 28 मई को एग्जाम है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप बीसीए बीएससी या बीसीए बीएससी 12th मैथ्स बीई वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं, पर अगर आपका बीकॉम है या बीए है तो आप निमसेट में एलिजिबल नहीं है, पर कुछ एग्जाम में किस में है ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आपके थोड़े से एफर्ट से आप बहुत अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक बना सकते हैं। और मैं पिछले 15-17 ईयर से देख रहा हूँ जो मेरे यहाँ से बच्चे निकले एमपीटेस से वो बहुत अच्छी कंपनी में है, क्योंकि हम एफर्ट्स ये करते हैं कि बच्चों का बेसिक के साथ साथ एक एप्टीट्यूड, एक रीजनिंग डेवलप हो, जिससे कि वो बाद में प्लेसमेंट्स में भी आपके काम आए। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा, आपको आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशंस। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशंस कम है तो जो मैंने आपसे वर्ड बोला कि आप निकालें, आपको डेफिनेटली मिलेगी। और भी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं कम लगती है या पेपर्स तो आप इम्पीटस की वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।